वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। कभी कभी रुकी हुई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी धुन की जरूरत होती है जो सीधे जिस्म में उतर जाए। और आज हम एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी जानेंगे जहां विंस नाम का पॉप स्टार अपनी खोई हुई पहचान और फेम पाने के लिए दर दर भटकता रहा। उसकी इस नाउम्मीद जिंदगी में दोस्तों एक चमत्कार होता है जब उसकी टक्कर स्टीव से होती है। और स्टीव एक मासूम ऑटिज्म का शिकार टीनेजर है जो दुनिया के तौर तरीकों से थोड़ा अलग जरूर है, पर जब उसके हाथ किसी इंस्ट्रूमेंट पे पड़ते हैं ना तो उनकी बीट्स में एक अजीब सा जादू होता है। एक अनजान सड़क पर इन दो का मिलना और एक छोटा सा म्यूजिक सेशन एक ऐसी अनोखी दोस्ती की शुरुआत करता है जिसको देखकर आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। लेकिन शोहरत की भूख बड़ी धोखेबाज होती है दोस्तों। क्या विंस अपना मतलब पूरा करने के लिए इस मासूम रिश्ते को दांव पे लगा देगा या फिर इस मतलबी दुनिया में एक ऐसा अनजाना दोस्त उसकी जिंदगी बदल देगा। ये स्वागत है आपका आई यूज्ड टू बी फेमस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही फेमस म्यूजिक बैंड ग्रुप से जिसका नाम है स्टीरियो ड्रीम। ये ग्रुप आज अपने वर्ल्ड टूर के आखिरी मुकाम पे है दोस्तों। ग्रुप ने दुनिया भर के हर देशों में अपना परफॉर्मेंस दिया और लोगों को वो इतना पसंद आया कि अब वर्ल्ड टूर तक कंप्लीट होने वाला है। बताओ इतनी तरक्की, लेकिन डिमांड खत्म नहीं हुई है। इस ग्रुप के दो सबसे मेन कैरेक्टर हैं जिसमें से एक है सिंगर विंस और दूसरा है ऑस्टिन जो म्यूजिक वगैरह को हैंडल करता है और गाना भी गाता है। जब इतने फेमस रहो तो दुनिया चाहने वाली होती है, इसलिए जहां भी ये जाते हैं वहां के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन हमें भी पता है दोस्तों कि हर चीज हमेशा नहीं रहती, समय के साथ सब बदल जाता है। ऐसे ही इस ग्रुप या यूं कह ले विंस के साथ होता है कुछ इस तरह से। स्टीरियो ड्रीम को खत्म हुए आज 20 साल हो चुके हैं और धीरे धीरे करते करते लोगों ने विंस को भुला दिया। अब वो सड़क पर घूमे तो भी लोग उसको नहीं जानते और यही चीज विंस की फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत ही बुरा असर डालती है। उसकी हालत ऐसी है कि एक बहुत ही छोटे से किराए के घर में रहता है वो। उसकी शादी तक नहीं हुई है क्योंकि गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई क्योंकि पैसा नहीं था। और अब विंस डेली का खर्चा निकालने के लिए कभी सड़क पर या कभी रेस्टोरेंट वगैरह में परफॉर्म करता है, लेकिन कहीं भी जल्दी उसको काम नहीं मिलता। आज की सुबह भी दोस्तों विंस अपनी ड्यूटी पे निकल जाता है। उसका डेली सुबह का काम होता है अलग अलग रेस्टोरेंट और क्लब में जाकर वहां के मैनेजर से बात करना कि क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन हर जगह से उसको रिजेक्शन ही मिलती है क्योंकि परफॉर्म करने वाले ऑलरेडी उनके पास हैं और अब विंस फेमस तो है नहीं कि उसका नाम सुनते ही सभी लोग भीड़ जमा कर लें। इसलिए कोई भी उसको आज तो काम नहीं देता। धूप में वो भटकता रहता है। उसका दोस्त उसको फोन करके कहता है कि देख दोस्त, अगर वापस कोई पहचान बनानी है तो सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। जगह जगह परफॉर्म कर, हो सकता है वायरल हो जाए। इसीलिए विंस एक बाजार में आकर अपना म्यूजिक सिस्टम लगाता है और वहीं पे गाना गाने के लिए वो तैयार होता है ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर सके। वहीं पर होता है स्टीव बैठा हुआ जो अपनी माँ के साथ आता है बाजार में। स्टीव की खास बात यह है दोस्तों कि वो हमेशा अपने साथ ड्रम स्टिक लेके घूमता है क्योंकि ड्रम बजाना उसका सबसे पसंदीदा काम है। उसको ड्रम बजाने के लिए ड्रम की नहीं बल्कि किसी भी चीज पर वो स्टिक चला दे तो ड्रम वाली धुन क्रिएट हो जाती है और लोगों का ध्यान सीधे उस पर चला जाता है। और विंस के साथ भी ऐसा होता है। वो भी स्टीव को देखकर बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक बजाता है और परफेक्ट सिंग के साथ स्टीव एक कमाल की धुन बजाता है जो लोगों को इतनी पसंद आती है कि लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और ये भीड़ सिर्फ स्टीव की वजह से नहीं बल्कि विंस की वजह से आई होती है। दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसा म्यूजिक बना दिया कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ गया है दोस्तों। लेकिन तभी वहां पे स्टीव की माँ एम्बर आती है। वो जल्दी से स्टीव को लेके जाती है क्योंकि हमें पता है स्टीव ऑटिज्म का शिकार है और एम्बर को हमेशा यही डर रहता है कि कहीं लोग उसकी ये बीमारी जानकर उसका मजाक न उड़ालें। इसीलिए वो ज्यादातर स्टीव को घर पे रखती है और लोगों के अट्रैक्शन से दूर रखती है क्योंकि हम भी जानते हैं दोस्तों 10 लोग तारीफ करें तो एक बंदा कम से कम बुराई तो करता ही है। और यही बुराई किसी ने स्टीव की कर दी तो पता नहीं उसके दिल पे क्या बीतेगी। अब यहाँ पे विंस एम्बर को समझाने की कोशिश करता है कि आपके बेटे के पास अच्छा टैलेंट है, उसको कुछ काम करने दो, खुद पे बहुत आगे जाएगा वो। लेकिन एम्बर विंस की बातों को इग्नोर करके चली जाती है। अब घर आकर जब विंस टीवी ऑन करता है तो वहाँ पे ऑस्टिन के इंटरव्यू की वीडियो चल रही होती है क्योंकि दोस्तों ऑस्टिन तो आज भी फेमस है और टॉप सिंगर्स में आता है वो। अब विंस ऐसा क्यों हो गया कि लोग उसको जानते तक नहीं, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे, और वो सुनकर आप भी इमोशनल हो जाओगे। अब ऑस्टिन अपने एक खास टूर के बारे में बता रहा होता है जहाँ पे वो शो करेगा। अब उसको देखकर विंस को जलन तो नहीं होती लेकिन बुरा जरूर लगता है कि काश मैं भी वैसा का वैसा फेमस रहता जैसे पहले था। लेकिन अभी तो सब बदल चुका है। इसके बाद विंस फिर से कहीं पे काम ढूंढने जाता है लेकिन काम तो उसको मिलता ही नहीं। पर दोस्तों चर्च के एक्टिविटी हॉल में उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है, इसीलिए वो वहां पे जाके देखता है कि क्या है। तो यहाँ स्टीव और उसके साथ साथ उसी के जैसे स्पेशल नीड्स वाले लोग होते हैं जो सभी म्यूजिक बजाते हुए गाना गा रहे हैं। ये काम एक एडम नाम का आदमी करवाता है। उसका काम है स्टीव जैसे लोगों को खुश रखना और वो पूरी कोशिश करता है ताकि सभी को अपनापन फील करा सके। विंस को भी ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है और एडम विंस को भी बाकियों के साथ बैठा देता है कि आओ आओ
मेहमान हो हमारे, तो सभी मिलके एंजॉय करते हैं परफॉर्मेंस को। विंस को तो इन सभी वाला गाना आता नहीं, लेकिन एडम के बताने पर वो बहुत ही अच्छे से गाता है। सभी को विंस बढ़िया लगता है कि बंदा तो कमाल का है, और सेम हाल विंस का भी होता है। यहाँ आकर दोस्तों उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वो स्टीव से बातें भी करता है कि तुम्हारी ड्रम स्किल बहुत ही अलग लेवल की है, क्या मेरे साथ म्यूजिक बजाना पसंद करोगे? स्टीव हाँ कहने ही वाला था कि एम्बर फिर से जबरदस्ती उसको लेके चले जाती है, और विंस हैरान कि एम्बर इतना उसको दुनिया से अलग क्यों रख रही है, स्टीव को खुलकर जीने क्यों नहीं देती उसकी माँ। अब दोस्तों विंस ऐसे ही कहीं पे काम ढूंढ रहा होता है कि तभी वहां पे एक लड़की आती है। वो उसको वीडियो दिखाकर कहती है कि ये तुम हो ना जिसकी वीडियो वायरल हुई है। और विंस जब वीडियो देखता है तो वो तो वही वीडियो थी दोस्तों जिसमें उसने स्टीव के साथ बाजार में म्यूजिक बजाया था, और उस पर करीब 60,000 व्यूज आए होते हैं। विंस बड़ा खुश होता है और जल्दी से किसी अच्छे क्लब के मैनेजर के पास आकर उसको वो वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे क्लब में परफॉर्म कर सकता हूँ, लोगों को पसंद आएगा? तो मैनेजर कहता है ठीक है, फ्राइडे को आ जाना और इस स्टीव को साथ में लेकर आना, ठीक है, अकेले मत आना। ये सुनते ही विंस की खुशी का ठिकाना नहीं कि आखिरकार मुझे कई सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिल गया, और ये उसके करियर को दोबारा से किक स्टार्ट देने के लिए काफी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दिक्कत ये थी स्टीव को भी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसकी माँ एम्बर को मनाना पड़ेगा। लेकिन विंस हार नहीं मानता। वो एक्टिविटी हॉल जाकर स्टीव को इस शो के बारे में बताता है। कहता है वहाँ पे ऑस्टिन भी आने वाला है, वो तुम्हें पसंद है ना, उससे मिल पाओगे तुम? और ये जो ऑस्टिन वाली बात है ये विंस ने झूठ बोली है ताकि स्टीव तैयार हो जाए। स्टीव जाना तो चाहता है लेकिन माँ की वजह से वो डर रहा होता है, और इस बार भी एम्बर विंस से कह देती है कि मेरे बेटे को प्लीज परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। और वो इस तरह स्टीव को लेकर चली जाती है। लेकिन विंस भी पीछे पीछे स्टीव के घर आ जाता है एम्बर को मनाने। यहाँ स्टीव एम्बर से कहता है कि माँ मैं जाना चाहता हूँ उस शो में, मुझे मेरी स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन एम्बर मना कर रही होती कि बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हें एंजाइटी होती है जब ज्यादा लोग आते हैं सामने, कैसे करोगे सब हैंडल। विंस को वहाँ पे एम्बर की दीवार पर फोटो नजर आती है जिससे उसको पता चलता है कि वो एक बहुत ही अच्छी डांसर थी, लेकिन अब स्टीव का ख्याल रखने के लिए उसने सभी छोड़ दिया है क्योंकि वो सिंगल मदर है, तो सब कुछ उसको ही हैंडल करना पड़ता है। और इसी को लेकर वो स्टीव के लिए इतनी टेंशन में है कि उसको कुछ हो ना जाए। विंस एम्बर से कहता है कि आप स्टीव का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो, उसको घर में बिठा कर बता रहा हूँ मैं। और ये सुनकर एम्बर को बड़ा गुस्सा आ जाता है और इसी बात को लेकर दोनों में फिर बहस हो जाती है। होना क्या था दोस्तों, बहस के चलते स्टीव को दौरा पड़ने लगता है, तो एम्बर दवा लेने के लिए जाती है, लेकिन तब तक विंस उसको शांत करता है अच्छा गाना गाकर, और उसको ड्रम वाला म्यूजिक हाथों से बजाकर सुनाता है। तब होता है स्टीव शांत। ये देखकर एम्बर बड़ी हैरान होती है कि म्यूजिक में इतनी ताकत है क्या, जो काम दवा करती है उससे जल्दी वो काम स्टीव के लिए म्यूजिक ने कर दिया। इसीलिए वो स्टीव को परफॉर्म करने की परमिशन दे देती है। अब स्टीव और विंस अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और ये पहली बार का होगा जब स्टीव लोगों को अपनी स्किल दिखाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑस्टिन तो आएगा नहीं। अब उसका झूठा वादा विंस ने स्टीव से कर तो दिया, लेकिन पता नहीं अब विंस क्या करेगा। इसीलिए विंस ऑस्टिन से मिलने जाता है, क्योंकि दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब एक आसमान की ऊंचाइयों पर है और दूसरा उसकी कोई पहचान नहीं है फिलहाल। विंस ऑस्टिन से कहता है भाई अगर फ्री हो तो फ्राइडे क्लब आ जाना, एक लड़का है वो तेरा फैन है यार, तुझसे मिलना चाहता है। तो ऑस्टिन कहता है कि शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो आ जाऊंगा, देखता हूँ, वरना तो जानता ही है कितने काम होते हैं यार। इसीलिए विंस भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। वैसे दोस्तों विंस ने ऑस्टिन से कई बार मदद मांगने की कोशिश की है ताकि उसका नाम फिर से आगे बढ़े, लेकिन ऑस्टिन ने उसकी कभी भी मदद नहीं की। दोस्त होने के बावजूद भी कभी अपने शो पे इनवाइट नहीं किया, वो इसीलिए ताकि दुनिया फिर से विंस को जान न पाए। मतलब ऑस्टिन भी नहीं चाहता कि विंस दोबारा आगे बढ़े, इसलिए विंस ऑस्टिन की इस बात को लेकर बड़े गुस्से में रहता है। अब दोस्तों परफॉर्म वाला दिन आ चुका था। विंस और स्टीव दोनों पहुंच जाते हैं क्लब में, और यहीं पर उन्हें अपना जलवा दिखाना है। एम्बर भी स्टीव को मोटिवेट करने आ गई है। जब लोग उन दोनों से उनके बैंड का नाम पूछते हैं तो दोस्तों स्टीव किसी भी चीज से ड्रम बजा लेता था, इसीलिए ये दोनों अपने बैंड का नाम रखते हैं द टिन मैन, जो कि स्टीव के टैलेंट के हिसाब से रखा गया है कि वो टिन के डब्बे से भी ड्रम बजा देगा। शो शुरू होता है और बड़े जमाने के बाद विंस इतने लोगों के सामने परफॉर्म करने में थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन वो गाना शुरू कर देता है। स्टीव भी थोड़ा सा पहले नर्वस होता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का उसको सपोर्ट मिलता है, लोग उसका म्यूजिक पसंद करते हैं, उसे मोटिवेशन मिलता है। और अब तो ये दोनों मिलकर ऐसा शो दिखाते हैं कि मानो स्टेज फाड़ दिया हो दोनों ने। सारे क्लब वालों को उनका गाना बेहद ही पसंद आता है। स्टीव के लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था दोस्तों, लोगों की तारीफ पाना, तो वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा होता है। लेकिन उसी भीड़ में ना एक शराबी होता है जिसने बहुत ही ज्यादा नशा कर लिया था, और वो स्टीव को देखकर कहता है कि ये तो ऑटिज्म का शिकार पागल लग रहा है, इस पागल का म्यूजिक सुनने कौन क्लब आ गया। और ये सुनते ही विंस तो उस शराबी पे टूट पड़ता है। स्टीव को भी बुरा लग गया था यार कि कैसी बातें कर रहा है ये। फिर एम्बर उसको संभालती है और वहां से लेके जाती है, लेकिन क्लब का मैनेजर अब विंस को भी बाहर फेंक देता है कि मेरे कस्टमर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हो गया
निकलो अब यहाँ से। इस तरह दोस्तों जो मतलब इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, सत्यानाश हो गया परफॉर्मेंस का, ना पैसे मिले, उल्टा सीन क्रिएट हो गया। तभी वहां पे ऑस्टिन आता है जो विंस के बुलाने पर आ गया था। चलो बढ़िया है, लेकिन विंस उससे कहता है कि चला जा यार, वापस आने में थोड़ी देर कर दी तूने। ये सुनकर ऑस्टिन को बुरा भी लगता है विंस की हालत देखकर कि कैसे बेचारे की बेइज्जती की जा रही है। एक टाइम का स्टार आज इतनी बेइज्जती खा रहा है, लेकिन वो भी क्या करेगा ऑस्टिन। आगे दोस्तों विंस स्टीव से मिलने जाता है, लेकिन एम्बर उसको रोक लेती है कि देखो मैंने पहले भी कहा था स्टीव के लिए ये सब मत करो, तुम्हारी वजह से वो गया और अब वो बेचारा एकदम से टूट चुका है, इसलिए दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से। स्टीव को भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो म्यूजिक छोड़ना नहीं चाहता। पर एम्बर के चिल्लाने पर विंस चला जाता है। वो क्या करेगा, जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना। और घर आकर वो गुस्से में तोड़ फोड़ मचाने लगता है और खुद में कहता है कि जब दोबारा से बढ़िया कुछ होने वाला होता है तो ये अचानक मेरी लाइफ में क्या हो जाता है। अब दोस्तों वो पुरानी वीडियोस देखने लग जाता है अपने दिल को बहलाने के लिए, जहाँ वीडियोस में उसको उसके भाई की एक वीडियो मिलती है जिसमें उसका भाई काफी बीमार लग रहा है। वो एडमिट होता है, विंस उसके साथ हो जाता है, लेकिन उसको शोज के लिए जाना पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन विंस की माँ उसको फोन करके कहती है कि बेटा तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ही खराब है, जल्दी आकर मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन विंस का बॉस उससे कहता है कि कल हमें शो के लिए निकलना है, इसीलिए सुबह चलना होगा। विंस कहता है कि मुझे एक्चुअली कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, लेकिन बॉस सीधे इनकार कर देता है कि साथ में चलो वरना दूसरे बैंड को ढूंढ लूंगा तुम्हारी जगह। इसीलिए अपना करियर बचाने विंस शो में चला जाता है। लेकिन होना क्या था, अगले दिन खबर आती है कि विंस के भाई की मौत हो गई है और ये सुनते ही विंस उससे मिलने कब्रिस्तान आता है। लेकिन अब क्या फायदा दोस्तों, जब भाई मिलना चाहता था तब तो वो आया नहीं और जाने के बाद आ रहा है। यही चीज विंस को खा जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया। उसका भाई हमेशा हारमोनिका बजाया करता था और वही हारमोनिका उसकी याद की तरह उसके पास रह जाता है। अपने भाई को खोने का दर्द ऐसा विंस को है दोस्तों कि क्या ही बोले यार। अब इसके बाद क्या होता है कि वो हिट सॉन्ग डिलीवर कर ही नहीं पाता, सारा ध्यान उसका अपने भाई की मौत पे होता है और यहीं से उसका डाउनफॉल की शुरुआत होती है। ये मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अब विंस अपनी माँ के घर पे जाता है उनसे वही हारमोनिका लेने जो उसके भाई की यादें ताज़ा कर देता है। लेकिन विंस की माँ भी उससे नाराज है, कहती है मुझे नहीं पता वो हारमोनिका कहाँ चला गया, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। विंस की माँ तभी से उससे गुस्सा है जब वो शो की वजह से आखिरी बार भाई से मिलने नहीं आया, इसलिए विंस भी चला जाता है। दूसरी तरफ स्टीव बड़ा परेशान लग रहा होता है। एम्बर कहती है कि बेटा सब ठीक तो है ना। तो स्टीव कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके ऊपर बोझ बन रहा हूँ माँ, मेरा ख्याल रखने के चक्कर में आपने अपना डांस करियर छोड़ दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से डांस शुरू करो और मुझे अकेले छोड़ दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खुद के दम पर दुनिया कैसे चलती है वो जानना है, सीखना है, ताकि मैं सरवाइव करूं इस दुनिया में अपने ऑटिज्म के साथ। मैं हमेशा के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तो एम्बर उसको मना भी करती कि बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनता दोस्तों। और एम्बर के सोते ही वो रात को चुपके से निकल जाता है खुद के नाम का ही पैम्पलेट बांटने और अलग अलग क्लब्स में जाकर उन्हें वो पैम्पलेट दे देता कि मैं बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजा लेता हूँ। आज पहली बार स्टीव अकेले ना सिर्फ घर से बाहर निकला बल्कि उसने हिम्मत भी दिखाई, क्योंकि दोस्तों विंस के साथ रहकर उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था और उसको इस चीज का फायदा भी होता है। एक रेस्टोरेंट से उसको ऑफर भी आता है म्यूजिक बजाने का, इसलिए वो जल्दी से विंस को कॉल करके कह देता है एक रेस्टोरेंट वाले ने म्यूजिक शो करने को बोला है, आ जाओ आप, 10 मैन ग्रुप बन के जाएंगे वहां पे। लेकिन अब स्टीव मना कर रहा होता है कि तुम्हारी माँ फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगी, मैं नहीं आ रहा। लेकिन स्टीव कहता है कुछ नहीं होगा, माफी मांग लेना, वो माफ कर देंगी। इसलिए विंस एम्बर से मिलकर उससे माफी मांगता है कि स्टीव को उस सिचुएशन में मैंने डाल दिया था, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन एम्बर दोस्तों अभी भी विंस को गुस्सा और झगड़ा करने वाला इंसान समझ रही थी, लेकिन उसकी गलतफहमी वहीं पे दूर हो जाती है जब विंस एक्टिविटी हॉल में एक लड़की से कहता है कि आज मेरे लिए तुम्हें गाना गाना होगा, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। इसीलिए वो लड़की पहली बार गाना गाती है जो बहुत ही बढ़िया होता है। विंस को लोगों का कैसे दिल जीतना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी है, वो सब बहुत ही अच्छे से आता है। इसीलिए एम्बर विंस से कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सच में अच्छे इंसान हो। और अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी विंस और स्टीव के साथ में शो करने में, तो सभी बड़े खुश होते हैं। अब उधर ऑस्टिन वो वीडियो देख लेता है जहां विंस स्टीव के साथ क्लब में परफॉर्म कर रहा है। वो वीडियो और विंस का गाना उसे बहुत ही पसंद आता है। उसको हमेशा से लगता था उसने विंस के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो उसको फोन करके कहता है कि तुमने मेरे आने वाले टूर के बारे में तो सुना होगा, उसमें मैं तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाना चाहता हूँ, पुराने स्टीरियो ड्रीम वाले गाने भी गाएंगे, इससे एक बार फिर तुम्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा भाई। ये सुनकर विंस की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, और वो खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि उसका करियर वापस से शुरू होगा। इसलिए वो तुरंत मान जाता है और ऑस्टिन को हाँ बोल देता है। फिर आगे वो ऑस्टिन और अपने वही पुराने बॉस से आकर मिलता है। वो बताते हैं कि ये टूर बहुत ही खास है क्योंकि ये ऑस्टिन का आखिरी टूर होगा, इसीलिए इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो विंस तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। विंस कहता है कि मुझे स्टीव चाहिए होगा ड्रम के लिए, उसको भी बुला लेता हूँ। लेकिन बॉस कहता है देखो विंस,
हम सभी जानते हैं स्टीव ऑटिज्म का शिकार है। अचानक में उसकी तबीयत खराब हो गई तो पूरा टूर खराब हो जाएगा। हमारे पास बेस्ट ड्रमर्स हैं, इसीलिए हम सिर्फ तुम्हें लेके जाएंगे। और विंस थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि स्टीव नहीं आएगा तो बेचारे को बुरा लगेगा। वो ऐसा महसूस करेगा कि मैंने उसे धोखा दे दिया। क्योंकि दोस्तों ऑस्टिन भी विंस को सिर्फ इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि उसने स्टीव के साथ उसे परफॉर्म करते हुए देखा और ऑडियंस अभी भी विंस को पसंद कर रही है। अगर स्टीव नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी विंस को मिलती नहीं। अब अगर दोस्तों आप विंस की जगह होते तो क्या अपने और स्टीव के सपने को पूरा करने के लिए स्टीव के साथ आगे स्टेज पे जाते या फिर उसे छोड़कर अपने करियर का दूसरा मौका एक्सेप्ट कर लेते? बताना अगर टाइम मिलेगा तो कमेंट करने का। इसके बाद विंस स्टीव के पास आकर उसको सारी बातें बताता है और ये भी कहता है कि वो लोग स्टीव को नहीं लेके जाना चाहते। स्टीव को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जिंदगी दूसरा मौका बनकर नहीं देती, इसीलिए इस मौके को जाने मत दो। बस हो सके तो मेरे बर्थडे वाले दिन विश करने आ जाना, मैं खुश हो जाऊंगा। इतना कहकर स्टीव वहां से चला जाता है और विंस समझ जाता है कि स्टीव को बुरा लगा। तब उसके पास उसकी माँ का भेजा हुआ लेटर आता है जिसमें वही विंस के भाई का हारमोनिका है जो उसकी माँ ने उसे दे दिया है। दोस्तों हारमोनिका देखकर विंस अपने भाई की याद करता है कि जब उसके भाई को उसकी जरूरत थी वो उसके साथ नहीं था और आज स्टीव को उसकी जरूरत है, लेकिन शायद अब वो स्टीव के साथ भी नहीं होगा और यही चीज उसको सताई जाती है। लेकिन स्टीव थोड़ा हिम्मत बढ़ा रहा था, वो खुद के दम पर कुछ करना सीख रहा होता है और उसके कहने पे एम्बर भी अपने डांस पे फोकस कर रही होती है। लेकिन विंस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि वो टूर पे जाए या नहीं। स्टीव तो खुश होता है विंस के लिए कि कोई बात नहीं, कम से कम विंस का फ्यूचर तो वापस से शुरू हो रहा है। इसीलिए एम्बर आती है विंस से मिलने और उससे कहती है कि तुम बेफिक्र जा सकते हो अपने टूर पे। इसी में स्टीव खुश है, वो भी चाहता है कि तुम जाओ टूर पे। ये सुनकर विंस खुश तो होता है कि स्टीव को बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा बहुत गिल्ट है दोस्तों विंस के अंदर। यही वो सोच रहा होता है और उसी के चलते जब उसको टूर के एग्रीमेंट पेपर पे साइन करना होता है तो उसके हाथ साइन करने को बढ़ ही नहीं रहे होते हैं। उसको ये भी महसूस होता है कि ऑस्टिन जो मेरे लिए कर रहा है कहीं वो सिर्फ अपना इसमें फायदा तो नहीं देख रहा और ऐसे ऑफर के लिए मैं अपने दोस्त को कहीं खो तो नहीं दूंगा, यानी स्टीव को। उधर दोस्तों आज की रात स्टीव का बर्थडे होता है, इसीलिए वो एम्बर के साथ सेलिब्रेट करने आया है। रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के बाद दोनों घर जाने लग जाते हैं, लेकिन तब उसको नजर आता है कि सामने एक स्टेज बना है, वो भी टिन मैन ग्रुप के नाम से। और तभी वहां पे सारे स्पेशल नीड्स वाले लोग आकर स्टीव को सरप्राइज देते हुए बर्थडे विश करते हैं। जिसके बाद वहां पे आता है विंस। उसने ऑस्टिन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों और वो स्टीव के साथ वापस अपना टिन मैन ग्रुप शुरू करने को तैयार है। स्टीव ने विंस से बर्थडे में आने को कहा था ना, लेकिन विंस ने आज उसको जो गिफ्ट दिया कि हमेशा हम साथ रहेंगे, वो सबसे बड़ा था, सबसे कीमती गिफ्ट था स्टीव के लिए। अब विंस और स्टीव दोनों सारे स्पेशल नीड्स लोगों के लिए गाना गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, जो सभी को बड़ा प्यारा लगता है, पसंद आता है। अब विंस के अंदर कोई गिल्ट नहीं रहेगा। मतलब वो ये सोच रहा था कि जिस तरह मैं अपने भाई के आखिरी टाइम में नहीं गया, कहीं स्टीव को कुछ हो गया, अगर मैं चला गया तो क्या होगा, इसीलिए वो नहीं गया दोस्तों। अब वो साथ में रहेंगे, बढ़िया काम करेंगे। इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।